हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। यह करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 सितंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 5 मई। देखिए, पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने को बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए मनीष तिवारी, ऑप्शन बी आनंद शर्मा, ऑप्शन सी जितिन प्रसाद, ऑप्शन डी सदानंद सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे कांग्रेस नेता सदानंद सिंह का हाल ही में निधन हो गया। सदानंद सिंह बिहार में कांग्रेस के सबसे बड़े जमीनी नेता थे। वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा वर्ष 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। सदानंद सिंह कई बार मंत्री भी बने। वे बिहार विधानसभा में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सदानंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। श्रीलंका में सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर आपातकाल घोषित किया गया था। आपातकालीन कानून अधिकारियों को वारंट के बिना लोगों को हिरासत में लेने, संपत्ति को जब्त करने, किसी भी परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने, कानूनों का निलंबित करने तथा आदेश जारी करने में सक्षम बनाता है। इन पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवास परियोजना के लिए 15 करोड़ डॉलर, जो कि आपका करीब 1095 करोड़ रुपीस होगा, के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवास परियोजना के लिए 15 करोड़ डॉलर, जो कि करीब 1095 करोड़ रुपीस हो गए, के ऋण को मंजूरी दे दी है। एजेंसी ने कहा कि तमिलनाडु भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8.54% का योगदान देता है। आर्थिक अवसरों की वजह से राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर विस्थापन बढ़ रहा है। तमिलनाडु पहले से ही भारत में सबसे अधिक शहरीकरण दर वाले राज्यों में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। देखिए, उत्तराखंड की जो राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, उसने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले उन्होंने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी। वो राज्यपाल के तौर पर अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल की कमान संभालने वाली दूसरी महिला है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस आईएनएस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? ऑप्शन ए आईएनएस सिंधु रक्षक, ऑप्शन बी आईएनएस हंस, ऑप्शन सी आईएनएस अरिहंत, ऑप्शन डी आईएनएस विक्रांत।
देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में INS हंस, जो कि गोवा स्थित भारतीय नेवल एविएशन है, को प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है। शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। भारतीय नौसेना 27 मई 1991 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ध्वज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, INS हंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 मई, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 5 जनवरी। देखिए, प्रतिवर्ष जो है आपका 8 सितंबर को वैश्विक स्तर पर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस लोगों को फिट और स्वस्थ बनाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। इस वर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कोविड-19 संक्रमण से रिकवरी और इससे प्रभावित लोगों के प्रबंधन तथा उपचार के फिजियोथेरेपी की भूमिका पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 सितंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ग्रीस। देखिए, हाल ही में जो है आपके ग्रीस सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय का गठन किया है और यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त क्रिस्टोस स्टाइलियानाइडिस को मंत्रालय का प्रमुख नामित किया गया है। क्रिस्टोस जो है वो क्रिस्टोस स्टाइलियानाइडिस वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन के लिए यूरोपीय संघ उपायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति ऐसे समय में की जा रही है जब ग्रीस में भीषण आग लगी हुई है, जिसने अब तक इविया द्वीप और दक्षिणी ग्रीस में 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को जला दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, असम मंत्रिमंडल ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम का सबसे पुराना गेम रिजर्व है, जिसे वर्ष 1915 में अंग्रेजों द्वारा गेम रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके पश्चात वर्ष 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया था और वर्ष 2016 में इसे एक टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई थी। गुवाहाटी से तकरीबन 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औरंग राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे, बाघों, हाथियों और जंगली सुअरों, पिग्मी हॉन्ग और विभिन्न प्रकार की मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। स्थलाकृति में असमानता और एक सींग वाले गेंडों की समृद्ध आबादी के कारण इसे अक्सर मिनी कांजीरंगा भी कहा जाता है। ज्ञात हो कि असम में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें आपका कांजीरंगा, मानस, औरंग, नामेरी, डिब्रू सेखोवा, रायमोना और देहिंग पटकोई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने घोषणा की है कि उसकी पहली सर्व नागरिक एवं गैर सरकारी स्पेस फ्लाइट जल्द ही लॉन्च की जाने वाली है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी स्पेस एक्स, ऑप्शन सी रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन डी CNSA। देखिए, टेक कंपनी एलन मस्क ने हाल ही में घोषणा की है कि स्पेस एक्स की पहली सर्व नागरिक एवं गैर सरकारी स्पेस फ्लाइट जल्द ही लॉन्च की जाने वाली है। इसके तहत क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान को अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना है। यह 4 लोगों के समूह को 3 दिनों तक के लिए अंतरिक्ष में ले जाएगा। यह मिशन टेनेसी स्थित सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल की फंडिंग हेतु धनराशि जुटाने के प्रयास का एक हिस्सा है और अंतरिक्ष यान की सभी 4 सीटें फिनटेक कंपनी शिफ्ट 4 पेमेंट्स के संस्थापक अमेरिकी जेरड स्टाकमैन द्वारा खरीदी गई है। एस्पिरेशन 4 स्पेस फ्लाइट के तहत लगभग 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा की जाएगी।
जो कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई से भी अधिक है। वर्ष 2009 के बाद से भी किसी भी क्रू मिशन द्वारा तय की गई सबसे अधिक दूरी होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका स्पेस एक्स। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।